सो नाउ अभी हमने कमिट करके देख लिया, इससे पहले वाले मॉड्यूल में उसको एग्जीक्यूट भी किया. नाउ द कॉन्ट्रास्ट ऑफ अ कमिट इज व्हाट वी कॉल रोल बैक. ये डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की दूसरी कमांड है. रोल बैक से मुराद ये है कि हर वो डीएमएल यानी इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट को हम अंडू कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल ईदर अ कमिट स्टेटमेंट इज इशूड, जो हमने इससे पहले मॉड्यूल में इशू की थी, और द एंड ऑफ ब्लॉक यानी PL/SQL ब्लॉक जब पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सिस्टम एक ऑटो कमिट की कमांड इशू कर देता है. अगर ये दोनों काम नहीं हुए हुए तो जितनी भी DML स्टेटमेंट्स हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन अनडू इट. अनडू से मुराद ये है कि इंसर्शन हो गई, यूजर ने इंसर्ट कर दिया, उसने 5-6 मरतबा इंसर्ट किया, कुछ डिलीट की रोज, कुछ उसने अपडेट की, और अभी हमारा जो कोड है वो अभी हम एग्जीक्यूशन के अंदर है. इसका मतलब ये है कि अभी ना कोड खत्म हुआ है और ना ही हमने कमिट कमांड इशू की है. वी आर इन बिटवीन, यानी अभी ट्रांजैक्शन इन बिटवीन है, अभी कोड इन एग्जीक्यूशन है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, या यूं कह लें देयर इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, और देयर इज अ स्ट्रक्चर, और देयर इज अ कमांड विच कैन ब्रेक योर ट्रांजैक्शन. ब्रेक योर ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि कुछ पोर्शन या सारा पोर्शन ऑफ योर ट्रांजैक्शन को वो अंडू कर सकता है. यानी जब हम रोल बैक लिखते हैं, इससे मुराद ये है कि ईदर गो टू लास्टली एग्जीक्यूटेड कमिट स्टेटमेंट, यानी हो सकता है कि आपके कोड के अंदर 2 कमिट स्टेटमेंट लिखी हो और जो दूसरी वाली कमिट स्टेटमेंट है उसके बाद कुछ कोड लिखा हो और फिर रोल बैक लिखा हो. तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब रोल बैक हम इश्यू करते हैं तो वो लास्ट कमिट तक जाता है. मीन वो काम जो हमने कमिट कर लिया हुआ है वो रोल बैक नहीं हो सकता, हमने इससे पहले वाले मॉडल में देखा है. लेकिन वो काम रोल बैक हो सकता है जो कमिट नहीं हुआ हुआ. व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि अगर आपके कोड में बेस्ट केस ये है कि आपकी कमिट स्टेटमेंट के बाद कोई कोड हुआ ही नहीं हुआ, तो रोल बैक का इफेक्ट 0 हो गया. वर्स्ट केस ये है कि कोई कमिट स्टेटमेंट ही नहीं है और आपने रोल बैक कर दिया. इस केस के अंदर रोल बैक विल गो टू द स्टार्ट ऑफ PL/SQL ब्लॉक, यानी बिगिन के बाद और रोल बैक के दरमियान जितना भी DML का कोड है वो सारे का सारा अंडू हो गया. अगेन मैं DML कह रहा हूं, DDL नहीं कह रहा, यानी क्रिएट, जो क्रिएट टेबल है, ऑल्टर टेबल है, ड्रॉप टेबल है, उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो DDL होती है, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, वो ऑटो कमिट होती है. तो आई एम एक्सप्लिसिटली टॉकिंग अबाउट DML, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. वर्स्ट केस में कोई कमिट कमांड आपने इशू नहीं किया एंड यू आर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ PL/SQL ब्लॉक और आपने रोल बैक लिख दिया, तो उस रोल बैक का इफेक्ट ये होगा कि जितनी भी चेंजेस हमारे पास DML की वजह से आई हैं, इधर वो इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, वो इफेक्टिवली खत्म हो गई, यानी वो इफेक्टिवली अनडू हो गई. तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ कमिट, कि उसने ये इंश्योर किया कि जितने भी जो भी कोड कमिट से पहले है वो सेफ है, वो ट्रांजैक्शन सेफ है, यानी उसको कोई अनडू नहीं कर सकता. इसका मतलब यह है कि रोल बैक विदाउट कमिट इज अ वेरी डेंजरस थिंग. रीजन कि आपने रोल बैक लिख दिया लेकिन आपने कमिट इशू नहीं किया, तो अब आपका सारे का सारा कोड ट्रांजैक्शन सेफ नहीं रहा, क्योंकि रोल बैक के बाद या तो वो जाता है लास्ट कमिट तक या जाएगा स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक तक. और स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक तक जब वो जाएगा तो जितना भी आपका PL/SQL का कोड है जिसके अंदर DML लिखी हुई है वो इफेक्टिवली खत्म हो गया, यानी उसका असर खत्म हो गया. इट डजंट मैटर आपने 1 रो इंसर्ट की थी, 10 रोज इंसर्ट की थी, 1 रो डिलीट की थी, 10 रो डिलीट की थी, 1 रो अपडेट हुई थी कि 100 रोज अपडेट हुई थी, इट डजंट मैटर. जस्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल कमांड आपका सारे का सारा जो DML का इंपैक्ट है वो अंडू हो जाएगा. दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग. सो द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज कि आप आइटरेटिवली जब भी आप DML का खासतौर पे कोड लिखें तो कमिट की कमांड इश्यू करते रहें, जस्ट टू मेक श्योर कि आपने जब रोल बैक अगर लिख भी दिया है तो रोल बैक पूरे का पूरा ना हो, लास्टली इश्यूड कमिट तक हो, ताकि कुछ पोर्शन अगर रोल बैक हो भी जाता है तो कुछ पोर्शन हमारे कोड का सेफ भी रहे.